हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से हो चुकी है। जी हाँ, सुबह का नज़ारा ये है देखने वाला। एंड मैं आज आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी घर पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैंने अच्छे से वस्त्र पहन लिए। आप रेड कलर का इस तरह का कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं जो कि सोमवार के दिन अति शुभ होता है। आप पार्थिव शिवलिंग या तो आप सुबह बना सकते हैं 5 बजे से पहले, या फिर आप शाम को बना सकते हैं। इसके बाद हम अपनी पूजा में जाएंगे। आप किसी पॉट को ले लें, उसमें से आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी में आप गाय का दूध या गाय का घी मिला सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे आकृति दे देंगे इसे शिवलिंग की। ये बहुत ही एक आसान सी विधि है जिस पर आप आराम से शिवलिंग की पूजा, अगर रोज़ मंदिर नहीं जा पाते तो आप आराम से कर सकते हैं और ये बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा आकृति देने के बाद हम इस पर जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जलाधारी पर जल चढ़ाएंगे, गणपति का नाम लेकर, कार्तिकेय का नाम लेकर, अशोक सुंदरी का। उसके बाद हम महादेव जी पर 5 बार कर कर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएंगे और अपनी मन में आप श्री शिवाय नमस्तुते या फिर शांब सदाशिव या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उसके बाद हम मोली चढ़ाएंगे। मोली चढ़ाने के बाद हम महादेव जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। आपको त्रिकोण बनाना है तो आप त्रिकोण एक साथ मत बनाइए, तीनों उंगली को अलग अलग करिए। सबसे पहले आप सबसे लास्ट वाली, फिर सेकंड वाली, फिर फर्स्ट वाली से आप बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए त्रिकोण बनाएं। इसके बाद हम इस पर काले तिल चढ़ाते हैं। काले तिल आप चढ़ा सकते हैं, आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल और साधारण विधि बताई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये विधि है। आप आराम से, अगर आपको कुछ सामान ना भी मिला हो तो महादेव तो इतने भोले हैं कि एक जल के लोटे से मान जाते हैं। ऐसे आपको त्रिपुण बनाना है, 3 उंगली में चंदन लेकर। इसके बाद हमें अपना पार्थिव शिवलिंग अपनी पूजा घर में ही बनाया है। वहीं पर आप ऐसा रख सकते हैं पूजा के सामने। वहीं पर मेरे नर्मदा शिवलिंग है और यहाँ पर मैं ज्योत लगाऊंगी। मैंने अपने नर्मदा शिवलिंग को भी जल चढ़ा दिया है साथ ही साथ, और उनको भी मैंने चंदन लगा दिया है। यहाँ पर मैंने ज्योत लगा दी है। अब यहाँ पर आपको नर्मदा शिवलिंग की और पार्थिव शिवलिंग की दोनों की पूजा कर सकते हैं। मेरे पास बेलपत्र नहीं थे, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र का आप ध्यान रखिए कि आप एक दिन पहले उसको तोड़ लें। मंडे के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे हम पार्थिव शिवलिंग की आरती करेंगे। पार्थिव शिवलिंग बहुत ही असरदायक है। आप इसे किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए आप बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी कर देता है। यहाँ पर मैं नर्मदा शिवलिंग की भी आरती कर दूँगी। मेरे दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से महादेव के साथ होती है और उसके बाद मैं अपनी पूरा दिन महादेव के नाम जाप करते करते निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैं महादेव जी की आरती पूजन कर रही हूँ, उनके भजन गा रही हूँ। आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव श्रोत का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आरती कर ली है महादेव जी की और पार्थिव शिवलिंग की। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद मन में एक बहुत ही आनंद और शांति प्राप्त होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ आपने पा लिया है। इसके बाद आप हमें इसका साथ के साथ विसर्जन करना है पूजा के एकदम 5-10 मिनट बाद। आप ऐसे इसका विसर्जन करें, इसमें पानी डालकर कर दें। ये आराम से उसमें घुल जाएगा और डेली आपको उसी पॉट में पार्थिव शिवलिंग बनाना है जिससे आप स्टार्ट करेंगे। और उसे जब आप विसर्जन कर दें उसके बाद उसे धूप में रख दें ताकि वो मिट्टी सूख जाए और अगले दिन भी आप उसमें आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर कौवे को मैंने खाना डाल दिया। अगर आपको सावन में हम डे 1 से डेली पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और महादेव की पूजा करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। और मैंने यहाँ पर अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाई, अपना काम ख़त्म किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। एंड महादेव की कृपा से सब लोग जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, महादेव को मानते हैं, तो आज सोमवार का दिन है और महादेव का भी दिन है। सभी के सभी लोग कमेंट में लिख के ओम नमः शिवाय या फिर लिख के जय शिव शंकर।